Hello students, myself Rakesh Yadav, representing Sandipani Higher Secondary School, Rajoda. I am your maths teacher here explaining class 12th related chapter 5th, which is continuity and differentiability. I have discussed in my previous lecture all the formulae related to differentiation. Those formulae will be applicable here. Here question is in this manner: differentiate the functions with respect to x. Question 1 is sin x square plus 5. So first of all, let y is equal to sin x square plus 5 that we have assigned, and let t is equal to x square plus 5. We are discussing today chain rule related concept. Here we are applying chain rule. Let me explain you what is chain rule and why we are taking chain rule here. See, y is equal to sin x square plus 5. If it is individual x, अगर ये केवल इंडिविजुअल x होता तो sin x का डिफरेंशिएशन हम लिख सकते थे cos x, लेकिन चूंकि ये साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 है तो इसको बोलते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन. मतलब ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, लेकिन इसके साथ में एक अलजेब्रिक फंक्शन भी है. तो जब कोई फंक्शन ऑफ फंक्शन के फॉर्म में होता है तब हमको चेन रूल अडॉप्ट करना पड़ता है. तो इसके लिए हमने t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 कंसिडर किया ना. y इज इक्वल टू यहाँ पर हो गया साइन t. अब इस पार्ट में हम लिखेंगे ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x. ये मैं हर बार WRT के फॉर्म में लिखूंगा, मींस विद रिस्पेक्ट टू x. जब हम इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे तो ये dt बाई dx जो होगा, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x मतलब इस t का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन जो होगा तो वो हम ऐसे लिखेंगे d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5. जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 5. तो ये आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि x की पावर n का फॉर्मूला होता है n x की पावर n माइनस 1. तो 2x की पावर 2 माइनस 1 मीन्स 1. तो वो पावर लिखने की ज़रूरत नहीं है. प्लस किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो होता है, ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में अगर अपन लिखेंगे तो वो 0 होगा. तो यहाँ पर इसका रिजल्ट हुआ 2x. ये हमने dt बाई डी एक्स निकाल लिया. अब आपके बेसिक फंक्शन इस पर आते हैं. ये y हमारा फंक्शन किसका बन गया? साइन t, मतलब t का फंक्शन बन गया. तो अब हम ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t लिखेंगे. विद रिस्पेक्ट टू t, जब हम इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो dy बाई dt की वैल्यू हो जाती है cos t, क्योंकि sin t का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos t. आप चाहो तो एक स्टेप इसको बढ़ा करके भी लिख सकते हो, d बाई डी टी ऑफ sin t, मतलब sin t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में. तो sin t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में होता है cos t. ये हमारे दो पार्ट्स हमने अलग अलग सॉल्व कर लिए. एक में dt बाई डी एक्स निकाला और एक में dy बाई डी टी निकाला. अब बेसिकली हमारा फंक्शन जो y है वो किसका फंक्शन है? x का फंक्शन है. तो जब y x का फंक्शन है तो हमारे क्वेश्चन में क्या लिखा है? डिफरेंशिएट द फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू x. हमको इन फंक्शंस को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है. मतलब हमको क्या निकालना है? dy बाई डी एक्स निकालना है. तो dy बाई डी एक्स किसके बराबर होगा? dt बाई डी एक्स इंटू dy बाई डी टी के बराबर होगा. तो dt बाई डी एक्स की वैल्यू जो है वो 2x है और इसके साथ में इंटू में डी टी बाई डी एक्स के साथ में इंटू में डी वाई बाई डी टी है, मतलब कॉस टी है।
अब अपने दिमाग में क्वेश्चन और आता है कि dy बाई डी एक्स को ऐसा क्यों लिखा। तो आप इसको देखिए, dt बाई डी एक्स और dy बाई डी टी, तो ये dt से dt कैंसिल हो रहा है, इनको कैंसिल नहीं करना है। dt से dt कैंसिल हुआ मतलब ये dy बाई डी एक्स ही लिखा है। तो इसको बोलते हैं चेन रूल। चेन कैसी कि मान लो अगर इसमें और भी फर्दर हमने ऐसे कंसीडर किए होते टी यू वी कुछ, तो वो आगे और बढ़ता चला जाता। यहाँ बाकी के पार्ट्स कैंसिल आउट होते जाते और बेसिकली dy बाई डी एक्स बचता। तो ये 2x इंटू कॉस टी। अब हमारा फंक्शन जो है वो बेसिकली x का था, तो हमको t की वैल्यू फिर वापस ये जो लिखी हुई है ये यहाँ पर पुट करनी पड़ेगी। तो लास्ट में dy बाई डी एक्स की वैल्यू जो रहेगी वो आ जाएगी 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो ये हमारा आंसर हो गया। दिस इज आवर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, see what is in question number 2. Here it is cos of sin x, means it is also function of function. First of all write let y is equal to cos sin x. Trigonometric and again trigonometric, so it is also function of function. So here we have to again consider and let t इज इक्वल टू साइन एक्स। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप इसको t ही कंसीडर करें, आप कोई सा भी लेटर कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ जो कंसीडर किया वो नहीं लेना है, और यहाँ जो कंसीडर मतलब यहाँ जो क्वेश्चन में दिया है वो नहीं लेना है। मतलब x और y को छोड़ करके बाकी का कुछ आप यहाँ पर लिख सकते हो, आप u लिख सकते हो, v लिख सकते हो, ये आपकी चॉइस है। तो t इज इक्वल टू साइन एक्स हुआ, इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे ऑन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। जब हम इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dt बाई डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। मतलब साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो dt बाई डी एक्स की वैल्यू हो गई, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होता है cos x, तो ये वैल्यू cos x आ गई dt बाई डी एक्स की। नाउ y विल बिकम द फंक्शन ऑफ t बिकॉज इट इज cos t. Sin x we have assigned t, that's why we have to write here cos t. Now on differentiating with respect to t, अब हम जब इसको t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी टी की वैल्यू होगी d बाई डी टी ऑफ cos t। मीन्स cos t का हमको t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन निकालना पड़ेगा, तो dy बाई डी टी की वैल्यू हो जाएगी माइनस साइन टी, क्योंकि cos t का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन टी होता है, cos x का माइनस साइन x, तो cos t का माइनस साइन टी मैंने कल आपको फॉर्मूले में बताया था। तो ये dt बाई डी एक्स निकल गया है, ये वैल्यू हमको पुट करनी, जो वैल्यू पुट करनी होती है आप चाहो तो उसको अलग से ऐसे असाइन कर सकते हो। तो जैसे हमने यहाँ dt बाई डी एक्स लेकर के ये फॉर्मूला लगाया था, बिल्कुल उसी तरीके से, क्योंकि बेसिकली y किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, मतलब हमको dy बाई डी एक्स निकालना था। तो dy बाई डी एक्स जो रहेगा वो dt बाई डी एक्स इंटू dy बाई डी टी के बराबर रहेगा। मीन्स dt बाई डी एक्स की वैल्यू cos x है और dy बाई डी टी की वैल्यू माइनस साइन टी है। जब इस माइनस का इस प्लस में इंटू हुआ तो यहाँ आगे माइनस आ जाएगा, cos x और साइन, अब यहाँ पर हम t की वैल्यू पुट करेंगे, t की वैल्यू क्या है, साइन x है, तो यहाँ साइन के बाद ब्रैकेट में साइन x लिखेंगे, यह हमारा आंसर है। तो इस टाइप से हम dy बाई डी एक्स कैलकुलेट कर लेते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन के लिए चेन रूल अप्लाई करके। These two questions are over. Now see question number 3, sin ax plus b. This is our function. Here also we have to differentiate it with respect to x. So for that let y is equal to sin ax plus b. But again it is function of function because it is algebraic function. This is trigonometric function. So
एंड लेट, फिर से हमने कंसीडर किया t इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। जब हम t इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी लेते हैं तो ये t जो है x का फंक्शन है, तो इस t को हमको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो ऑन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x, जब हम इसका x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी। तो dt बाई डी एक्स की वैल्यू फर्दर सॉल्व करने के बाद में d बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस d बाई डी एक्स ऑफ b। ए एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वो a होगा, और किसी कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, क्योंकि ये भी एक फार्मूला का लिख के बताया था, किसी कांस्टेंट के साथ अगर केवल x लिखा है तो वो कांस्टेंट ही उसका डिफ्रेंशिएशन होता है। तो dt बाई डी एक्स की वैल्यू a आ गई। दिस इज dt बाई डी एक्स। नाउ सी दिस इज फंक्शन ऑफ t नाउ, बिकॉज वी हैव पुट इट t इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। तो t ए एक्स प्लस बी रखा है, मतलब ये साइन t हो गया, y इज इक्वल टू साइन t। नाउ dy बाय dt ऑन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t। जब हम इसको t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो d बाई डी टी ऑफ साइन t जो होता है वो कॉस t होता है। तो dy बाई डी टी की वैल्यू, dy बाई डी टी की वैल्यू कॉस t आ गई। अब फिर हमको बेसिकली इसको y जो कि x का फंक्शन है, तो बेसिकली हमको इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना था, मीन्स हमको dy बाई डी एक्स निकालना था। तो dy बाई डी एक्स जो होगा वो किसके बराबर होगा, dt बाई डी एक्स इंटू dy बाई डी टी के बराबर होगा। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू होगी, dt बाई डी एक्स की वैल्यू a है और dy बाई डी टी की, dy बाई डी टी की cos t। तो a cos t। अब t की वैल्यू फिर हमको पुट करनी पड़ेगी, t की वैल्यू a x प्लस बी है, तो ये आंसर होगा a cos a x प्लस बी। दिस इज आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ सी another question, it is function of function of function, means 3 times it is repetitive, function of function of function. So let y is equal to sec tan root x। तो सबसे पहले tan रूट x को हम u कंसिडर करते हैं, tan रूट x, और फिर रूट x को t कंसीडर करते हैं। यहां 3 कंसिडरेशन लेना पड़ेंगे। ये पूरा फंक्शन ऐसा था, y इज इक्वल टू सेक tan रूट x, मीन्स अगर ये केवल x होता तो हम इसको tan x u कंसीडर करके सॉल्व कर सकते थे, लेकिन ये tan के साथ में रूट x है, तो रूट x का भी चूंकि डिफरेंशिएशन अलग से होता है तो इसलिए इसको हमको अलग से t असाइन करना पड़ेगा। इसको हमने u लिया, तो ये जो u की वैल्यू है वो हो जाएगी tan t, ये वैल्यू हो जाएगी tan t, क्योंकि रूट x को हमने t लिया हुआ है। तो ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, अब हम जब इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो du बाई डी टी की वैल्यू d बाई डी टी ऑफ tan t होगी। तो du बाई डी टी जो होगा वो होगा sec स्क्वायर t, ये वैल्यू हो जाएगी sec स्क्वायर t। ऐसे ही पहले t को हम प्रॉपर तरीके से लिख लेते हैं, x की पावर हाफ, ये t जो है x की पावर हाफ लिख सकते हैं इसको हम। तो हमारा फॉर्मूला पहले यहाँ लिखना पड़ेगा, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, जब हम इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो dt बाई डी एक्स जो रहेगा
वो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर हाफ होगा। अब एक्स की पावर एन का आपको फॉर्मूला मालूम है, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, तो डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ एक्स की पावर हाफ माइनस वन। हाफ माइनस वन मीन्स माइनस वन बाई टू, अगर हाफ में से वन को माइनस करते हैं तो ये माइनस वन बाई टू होता है। तो ये माइनस वन बाई टू हो गया फॉर्मूला अप्लाई होकर के, क्योंकि एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक्स की पावर एन माइनस वन मीन्स हाफ माइनस वन, हाफ माइनस वन मीन्स माइनस हाफ। तो डी टी बाई डी एक्स जो रहेगा वो हो जाएगा 1/2√x। क्यों? क्योंकि ये x की पावर माइनस हाफ नीचे आएगा तो x की पावर हाफ हो जाएगा, और x की पावर हाफ तो √x कहलाता है, तो इसलिए ये 1/2√x हो गया। ये dt बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई। du बाई डी टी की वैल्यू sec स्क्वायर t है। आप अगर चाहें तो इसको फिर वापस t के फॉर्म में, लास्ट में एट लास्ट भी आप t को x के फॉर्म में लिख सकते हैं, यहाँ पे भी लिख सकते हैं। y जो है वो अब फंक्शन हो गया u का, सी बिकॉज tan√x को हमने u रखा है, तो ये sec u हो गया। अब ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू u, इसको u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई du जो रहेगा वो हो जाएगा d बाई डी यू ऑफ sec u। sec u का डिफरेंशिएशन sec u tan u होता है, तो dy बाई डी यू इज इक्वल टू, हम यहाँ लिख सकते हैं sec u tan u। मीन्स अब हमारे पास dy बाई डी यू है, du बाई डी टी है और dt बाई डी एक्स है। तो इसके लिए मैं आपको सबसे अच्छी ट्रिक बताता हूँ कि इसको लिखना है तो सबसे पहले इधर से लिखना शुरू किया कीजिए, dt बाई डी एक्स इंटू डी यू बाई डी टी इंटू dy बाई डी यू। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dt बाई डी एक्स इंटू du बाई डी टी इंटू dy बाई डी यू। ये देखिए चेन रूल हो गया, इट इज कॉल्ड चेन रूल। यहाँ dt से dt कैंसल, यहाँ du से du कैंसल, dy बाई डी एक्स, दिस इज कॉल्ड चेन रूल। सो वी मे राइट हियर वैल्यूज 1/2√x इंटू du बाई डी टी मीन्स sec स्क्वायर t इंटू dy बाई डी यू मीन्स sec u tan u, sec u tan u। अब इसको आगे फर्दर और सॉल्व कर सकते हैं, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2√x, sec स्क्वायर t को sec स्क्वायर √x लिख सकते हैं हम, तो ये हो गया sec स्क्वायर √x, और इसके साथ में sec u tan u, तो u की वैल्यू फिर इसमें पुट कर देंगे, sec tan√x tan tan√x, sec tan√x tan tan√x। तो ये पूरा फाइनल आंसर जो है आपका वो इस फॉर्म में आएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू sec स्क्वायर √x sec tan√x tan tan√x अपॉन इस पूरे के अपॉन में 2√x। ये आपका फाइनल आंसर होगा, sec स्क्वायर √x sec tan√x tan tan√x अपॉन 2√x। ये इसका फाइनल आंसर हो गया, क्योंकि बेसिकली y जो है वो x का फंक्शन था। ये केवल तीनों वैल्यूज़ को यहाँ पर सब्सटीट्यूट करने के बाद में जो इसमें कॉन्सेंट्रेशन से करने वाली चीज़ है वो ये है, बाकी तो आप पूरा सही भी कर लेते हैं, लेकिन लास्ट में जब वैल्यूज सब्सटीट्यूट करते हैं
तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि सारे फंक्शन जितने भी आपने सॉल्व किए वो सारे फंक्शंस लास्ट में जा कर के एक्स के फंक्शंस के फॉर्म में आ जाने चाहिए। ये हमारी नीड होती है क्वेश्चन की। सो दीज 2 क्वेश्चंस आर ऑल्सो ओवर। एंड एट लास्ट, thanks a lot students for watching our channel Sandipani Higher Secondary School Rajoda till the end, and please like it, subscribe it and share it as much as possible. It is over now.